सम नंबर 3, और मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे रीड कर लें। चलो मैं हट गया, आप पहले रीड कर लो। तो आप लोग खुद से ट्राई कर लिए, तो अब मैं एक बार ट्राई करता हूं। मून वॉन्डरर लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ कितना बोल रहा है 20। तो भैया नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हुआ 2000 शेयर, एक का फेस वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम 20, तो इशू प्राइस 120 है। फिर बोल रहा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, एप्लीकेशन मनी 40 रुपया है, अलॉटमेंट बोलता है 50 रुपया इंक्लूडिंग 20 रुपीज प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। हिसाब लगा ना, 40 प्लस 50 90 प्लस 30 120 है, और प्रीमियम कहां घुसा हुआ है अलॉटमेंट में। क्लियर ही होगा बात। द एप्लीकेशन रिसीव 3000 शेयर्स। ओह, एप्लीकेशन कितने का मिला 3000, पर मैंने तो इशू 2000 ही किया है। तो मन में चला एक्सेस एप्लीकेशन 1000 का आया है, या तो रिजेक्ट बोलेगा या तो प्रोराटा, तो 3000 एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। एंड ध्यान से पढ़ना, प्रोराटा अलॉटमेंट आ गया, देखो वो आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज डन टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर। बोलता है जो लोग 2400 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। मतलब जो लोग 2400 अप्लाई किए थे उनको हम कितना शेयर दिए होंगे 2000 शेयर। प्रो राटा का मतलब कितना हो गया, उसको कितना दिए होंगे 2000। मतलब जो लोग 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको हमने कितना शेयर दे दिया 2000। तो मन में चल रहा है कि भैया एप्लीकेशन तो 3000 आया था, 24 तो बाकी 600 एप्लीकेशंस का क्या हुआ। हाँ, अब खुद समझना पड़ेगा ये बात कि ये पक्का पक्का क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। मतलब एक ही सम में दो का मजा मिल गया, यहां पर प्रोराटा भी है और यहां पर एक्सेस रिजेक्शन भी है। तो 600 शेयर एप्लीकेशन जो आया होगा ना एप्लीकेशन मनी, वो तो मैं रिफंड कर दूंगा, और 2400 शेयर में पैसा आया होगा किंतु उनको मैं 2000 शेयर दूंगा, तो उन लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कहां एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 120 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ए भाई एक एप्लीकेशन मनी था, एक अलॉटमेंट मनी था और एक कॉल मनी था। मैं ठीक बोल रहा हूं ना, 40 50 30। अब मिस्टर ए जो अप्लाई किया था 120 शेयर्स, वो क्या नहीं दिया अलॉटमेंट मनी नहीं दिया बोल रहा है। और मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 50 शेयर्स, मिस्टर बी अलॉटेड 50 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल, और बी फाइनल कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सम थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, ए आगे का क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। किंतु फिर बोल रहा है लेटर 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 90। अगर आगे जाके शेयर रीइश्यू बोल रहा है तो पक्का पक्का पहले तो शेयर फोरफिट हुआ होगा। कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब दोनों आदमी का फोरफिट हो रहा है। जो लोग पैसा नहीं, कोई फोरफिचर किसका होता है जो लोग पैसा नहीं दे रहा है, तो कौन पैसा नहीं दिया है ए और बी, तो दोनों का। अब मन में आ रहा है भैया ए का फोरफिचर कब हो रहा है, तो आपको बोल रहा है कि बी फाइनल कॉल नहीं दिया उसके बाद, तो इसका मतलब है सारा का सारा फोरफिचर कब होगा फाइनल कॉल के बाद। और फाइनल कॉल के बाद अगर सारा होगा मतलब ए से भी हम कॉल मांगे ही होंगे, वो कॉल नहीं दिया होगा, उसके बाद उसका फोरफिचर हुआ होगा। मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा, सारा चीज खोल के नहीं देगा। अब आपको कुछ लॉजिक खुद से यूज करना पड़ेगा, और जो भी लॉजिक हो वो जनरल लॉजिक यूज करना पड़ेगा, अपने मन से फालतू एजम्पशन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इस समय समझ में आ रहा है कि ए क्या नहीं दिया अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दिया, और बी क्या नहीं दिया कॉल नहीं दिया। अब दोनों का शेयर पहले फोरफिट होगा और फिर रीशू होगा 90 में। तो सुनना 100 का शेयर 90 में 10 रुपया डिस्काउंट ऑन रीशू है। और लास्ट में बोला जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल इवेंट्स कीजिए, ठीक है। जर्नल एंट्री बोल रहा है, मैं करता हूं सर। ये प्रश्न संख्या क्या है 3। तो चलिए लिखना चालू कीजिए, बुक्स ऑफ मून वॉन्डरर लिमिटेड, नाम ही बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं फिर आगे लिखना चालू किया जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का बात चल रहा है सर। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा एप्लीकेशन मनी, लिखो लिखो साथ 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 साथ।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? सुनो, एप्लीकेशन मनी कितना करके था? कितना रुपया करके था मैंने पूछा? 40 रुपया करके था। एप्लीकेशन मनी कितने शेयर पे मिला? 3000। तो एप्लीकेशन मनी टोटल मिला कितना है? 120। पहला एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एंट्री थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करेंगे, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में डालोगे, बोलो हाँ। अच्छा, कुछ रिफंड करने का बात हुआ है तो रिफंड के लिए टू बैंक, और कुछ प्रो राटा बोला है तो टू एक्सेस कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। पहले एंट्री बनाओ। एंट्री बना लिया। अब वैल्यूज के लिए 1 मिनट रुक जाओ, देख लो फिर लिखना। मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन मनी अपने पास कितना मिला है? 120। हमने शेयर अलॉट कितना किया है? 2000। उससे ज्यादा अलॉट नहीं करेंगे, वो प्रोराटा ग्रुप वाले को दिए 2000 शेयर, तो 40 रुपया करके 2000, तो मालिक का पैसा 80,000 मालिक का डब्बा में। कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए? 600 को रिजेक्ट कर दिए। तो उनसे जब 40 रुपया करके लिए थे, 24,000 रिफंड करना पड़ेगा, और जो बैलेंस बच रहा है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। बैलेंस कर लो ना यार, वहां 16,000 आ रहा है बैलेंस करने के बाद। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना, 16। सारे बच्चे लोग 16,000। तो ये वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो एडजस्ट कहां करेंगे? अलॉटमेंट में। 1,20,000 माइनस 80 किया और माइनस 24 करके आ गया ना बैलेंस। तो कर लो ना। तुमको कितने प्रोराटा ग्रुप के कितने लोग थे? 2400 एप्लीकेशन मिला था, 2000 अलॉट किए हो, तो 400 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला, 40 रुपया करके। ठीक है ना? पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो 16,000 आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, ये कौन दिया है? शेयर होल्डर। और अच्छे से बोलें, प्रोराटा ग्रुप के शेयर होल्डर दिए। प्रोराटा ग्रुप में कितने शेयर होल्डर हैं? सारा सारा मतलब 2000। तो इसका मतलब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया आपको, ये कौन दिया है? आपको 2000। 2400 मत बोला, 2400 तो अप्लाइड हुआ था, पर अलॉट तो मैंने 2000 किया है। तो उन 2000 लोगों ने हमें कितना रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है? 16,000। तो सोचो एक एक शेयर पे कितना एक्सेस मिला है? 16,000 डिवाइडेड बाई 2000, यानी 8-8 रुपया करके। यानी एक एक शेयर पे कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है? 8 रुपया करके। ये जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बात किया। इसका कोई जरूरत है? आंसर इज नो। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए चर्चा किया। बोलो अभी तक क्लियर है? क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। एप्लीकेशन हो गया, अब किसका बारी है? अलॉटमेंट। तो पहले तो भीख मांगने का एंट्री करोगे। एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, भूलना नहीं, टू प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट मनी कितना करके था? 50। प्रीमियम 20 है तो कैपिटल 30 है। कितने लोगों से पैसा मांगोगे? 2000 सबसे, यानी सारे शेयर होल्डर 2000 है। तो भैया कि पहला वाला कितना आ रहा है? 1,00,000। ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? 40। 60-40 समझ में आ रहा है? अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मुझे आप जरा देख के सोच के समझ के मेरे को बताना, अलॉटमेंट का पैसा क्या सबको ही दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? ए नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? ए। अरे मैं ये डायग्राम बनाता हूं, इसको देख लिया करो ना, समझ में आ जाएगा। ए नहीं दे रहा है अलॉटमेंट का पैसा। तो सुनो ना, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू क्या लिखे बता? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना लिखे बता? गलत। 1,00,000 में से 16,000 तो पहले ही मिल गया। मैंने सिखाया था माइनस करके लिखना पड़ता है। तो यहां पर कितना लिखना चाहिए? 84,000। बोलो ये हैशटैग समझ में आया आपको? कॉल्स इन अरियर किसका निकालना है? मिस्टर ए का। सुनना, मिस्टर ए के पास कितना शेयर था?
120 शेयर था, उसका अलॉटमेंट मनी कितना करके, अलॉटमेंट मनी कितना करके 50 करके, तो कितना रुपया वो नहीं दिया, 6000, तो उसका कॉल सीनर कितना है 6000, और आपने कर दिया गलत। आप सम पढ़े ही नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूं। अब एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो, बुक में अंडरलाइन करना एक वर्ड, डेंजरस वर्ड है, अप्लाइड। बोला है मिस्टर ए हु अप्लाइड 120 शेयर, इसने अप्लाई 120 किया है, तो क्या इसको 120 शेयर अलॉट हुआ होगा? नहीं, क्योंकि ये तो प्रोराटा ग्रुप का आदमी है। अरे बोलो ना हाँ। प्रोराटा में क्या हुआ है जरा समझो, मैं रफ में लिख रहा हूं, पहले समझो। हुआ ये है, जो लोग अप्लाई किए हैं 2400 शेयर्स, हमने उन्हें अलॉट कितना किया है 2000 शेयर। तो अगर आप एक शेयर अप्लाई करोगे तो मैं आपको अलॉट कितना करूंगा 2000 बाई 2400। तो अगर आपने अप्लाई 120 शेयर किया है तो मैं आपको अलॉट कितना करूंगा 2000 डिवाइड बाई 24 इंटू 120, कितना आ रहा है 100 शेयर्स। तो एक्चुअली मिस्टर ए के पास 120 शेयर नहीं है, कितना शेयर है 100 शेयर है। तो उसका जो बकाया होगा वो 120 शेयर्स पे नहीं है, 100 शेयर्स पे है। मैं इसका वर्किंग सुंदर से दिखा दूंगा आपको बाद में। पहले बोलो आपको मेरा बात समझ में आया पक्का? अब मेरा बात समझो इधर में, इसका मतलब जब मैं कॉल जेनरेटर निकालने जाऊंगा, क्या मैं 120 शेयर्स लूंगा? नहीं, कितना शेयर लेंगे? तो मैं बोलूंगा 100 शेयर्स में कितना करके 50 करके, तो अरियर कितना है 5000। बोलो समझ में आया? ये भी गलत है। अब आपको मेरा कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पिछले क्लास जो लोग किए थे मैं उनसे बात कर रहा हूं। जब मैं आपको प्रोराटा सिखाया था ना, एक स्टोरी लिखा था मैंने, मिस्टर ए नाम से एक स्टोरी लिखवाया था। वो 6 शेयर अप्लाई किया था, अलॉट 5 हुआ था, याद आ रहा है? वो स्टोरी अब यहां सोचो, जरा लॉजिकली पहले सोचते। ये आपको अपने लिए लिख के रखना है, रफ में लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं दिखाएंगे हम लोग। मैं क्या बोल रहा हूं समझो। कहानी चल रहा है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने कितने शेयर पे एप्लीकेशन मनी दिया था? सर उसने अप्लाई किया था 120 शेयर्स। हाँ, तो वो 120 शेयर्स पे पैसा दिया होगा एप्लीकेशन मनी। मैं खड़ा हूं एप्लीकेशन के दिन में, समझ रहे मेरा बात? एप्लीकेशन मनी कितना करके था? चेक करो ना बुक में यार, तुम्हारे पास बुक है। एप्लीकेशन मनी कितना करके दिया था 40। तो 40 रुपया करके वो अप्लाई किया था 120 शेयर्स पे। तो 120 शेयर्स पे पैसा दिया होगा, कितना दिया होगा भैया 4800 दिया होगा। किंतु जरा सोचो, हमने उन्हें कितना शेयर अलॉट किया था 100, तो उससे 120 शेयर पे थोड़ी ना पैसा मिलना चाहिए। 100 शेयर पे 40 करके उससे मिलना कितना चाहिए था 4000। तो मिलना चाहिए 4000, किंतु मिला था 4800। तो मैं क्या बोलूं उससे 800 एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं मिला था? सिर्फ बोलो हाँ कि ना, एक्सेस एप्लीकेशन मिल गया था मनी, कितने रुपए का 800 रुपए का। क्या ये बात आप मानते हो? जो प्रोराटा ग्रुप का आदमी है ना, तो प्रोराटा ग्रुप का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में। तो होना क्या चाहिए सोचो, अलॉटमेंट के दिन में हम मिस्टर ए से पैसा मांगेंगे कितने शेयर पे 100 की 120? 100 अलॉट 100 किया तो 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितना करके था 50 करके। हम उससे मांगेंगे कितना 50, पर जैसे ही मांगेंगे 50 मतलब 5000 रुपया, और जैसे ही 5 मांगेंगे वो याद दिलेगा भैया कैसा 800 है ना एडजस्ट करो। तो मैं जब एडजस्ट करूंगा एक्सेस मनी 800 रुपया करने के बाद बोलूंगा उससे कितना मिलना चाहिए, तो उससे अलॉटमेंट के दिन 4200 मिलना था। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वो आदमी पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया 5000 नहीं दिया कि 4200 नहीं दिया? तो अरियर तो उसका 4200 होना चाहिए ना। बात समझ में आया? अब इसी बात को मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूं, समझो। मेरे को जो तरीका पसंद है मैं वो दिखा रहा हूं, मेरे को इतना लंबा प्रोसेस पसंद नहीं है। मैं कैसे पढ़ता हूं समझो। मैं बोलूंगा मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना रुपया करके मिलना चाहिए 50 रुपया करके।
कितने शेयर, उसके पास कितना शेयर था, 100 शेयर था, तो उससे मिलना कितना चाहिए, 5,000। अब मुझे पता करना मिस्टर ए ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया, बस मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे सोचो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट जो अलॉटमेंट में किए थे कितना रुपया था, 16,000। अब बताओ ये 16,000 आपको कितने लोगों ने दिया था, 2,000 लोगों ने। तो एक एक शेयर होल्डर आपको कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है, 8। कैसे निकाला, तो आपने यही ना किया, आपने बोला 16,000 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मिला ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 2,000 शेयर। तो एक एक शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, 8। मिस्टर ए के पास कितना शेयर है, तो 100 शेयर पे एक्सेस कितना मिला होगा, इंटू 100 कर दो, तो फट से मिल जाएगा कितना, 800 रुपया। तो मैं बोल सकता ना कि इससे अभी भी कितना मिलना बाकी है, 4200। 2 लाइन में काम खत्म। पहला वाला तरीका में देखो कितना हो गया, 6-7 लाइन लग जाएगा, और दूसरा वाला में 2 लाइन में खत्म। पहले बोलो आपको लॉजिक समझ में आया क्या, ये वाला तरीका समझ में, एक्सेस कैसे निकाले ये क्लियर हुआ। इसके लिए आप जाके देखोगे सेकंड एंट्री कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला था जो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, वो लो, उसको डिवाइड कर दिया जिन लोगों ने हमें दिया था। किन लोगों, कौन लोग देते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कौन से शेयर होल्डर, प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर। तो उसके डिवाइड किया और नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, उसके पास कितना था आदमी के पास। बोलो बात समझ में आ रहा है, पक्का। इसका ना देखो वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग को 6 एंट्री का जगह छोड़ दो, 6 एंट्री का मतलब आपको छोड़ना चाहिए 4 लाइन करके, 24 लाइन छोड़ दो, सेफ्टी साइड के 24, थोड़ा कम लग जाए चलेगा, ठीक है, नहीं तो मारपीट हो जाएगा। मैं इसका वर्किंग मैं कैसे करूंगा एग्जाम में मैं आपको दिखाता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो स्टाइल देखो, मैं 2 वर्किंग नोट करना है। पहले तो 100 शेयर वाला वर्किंग दिखाना है, 120 नहीं था 100 था, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू, क्या नाम था उसका, मिस्टर ए। जो लोग 2400 अप्लाई किए थे उनको कितना शेयर अलॉट किए थे हम, तो अलॉट किए थे 2000 शेयर। जो अप्लाई कितना किए थे 2400, तो जो लोग 120 अप्लाई किए हैं उनका कितना होगा 100 शेयर। बोले समझ में आया। अच्छा किसी को नहीं समझ में आता है ना तो मेरा मंत्र यूज कर लेना, जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो। सर यहां कैसे होगा, अरे भाई ए के पास कितना शेयर था 120, 120 क्या था अप्लाइड की अलॉटेड, तो अप्लाइड को टोटल अप्लाइड से डिवाइड कर दिया, क्या चाहिए अलॉट, अलॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा मंत्र हर जगह चलता है, ठीक है ना। तुम लोग सीखता है बहुत सारा रूल, मैं एक रूल सीखता हूं सिर्फ हमेशा। हो गया यहां तक। अब मैं वर्किंग नोट 2 बनाने गया। अब इसमें क्या लिखेंगे देखो, स्टाइल लिखो, ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, ए के पास कितना शेयर है 100 शेयर, तो 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 50 रुपया करके कितना बनता है 5,000। बस यहां से लिखो लेस, लेस करना पड़ेगा क्या भैया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फॉर किसके लिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कैसे निकलेगा भैया, तो पहले पता करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना है 16,000। ये 16,000 आपको प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर ने दिया है, तो उनके पास कितना शेयर है 2,000 शेयर। तो आपके पास ये मिस्टर ए के पास कितना शेयर है इनटू 100 शेयर, ये कर दो कितना निकल रहा है 800 रुपए। देखो समझ में आ रहा है, अब प्रेजेंटेशन क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब कितना बचा 4200, तो ये अपना निकल गया अमाउंट ड्यू। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आप ये वाला लंबा तरीका भी कर सकते हो। मुझे पता है समझने में काफी अच्छा लग रहा है, पर एग्जाम में काफी टाइम वेस्ट होगा मुझे लगता है, और एग्जाम में पेपर ऐसे ही लेंदी है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी लेंदी काम एक्स्ट्रा करो वहां पर। और मेरा तरीका से करोगे तो बच जाओगे हमेशा। एक बार हो सकता है माथा में थोड़ा सा जोर लग रहा समझ में नहीं आ रहा है, किंतु बाद में 1-2 बार कर लोगे क्लियर हो जाएगा। भैया सब ठीक है, आपका बात सब ठीक है, बस एक बात हमको समझा दो। हम बोले क्या, बोले इस सब में आप थे, आप बचा लिए कि कॉल सिनेरियर ऐसे निकलेगा। हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये वर्किंग करके कॉल सिनेरियर निकालना है। अभी तक तो धड़ल्ले से कर रहे थे, नंबर ऑफ शेयर अमाउंट मल्टीप्लाई किया निकल गया, ये वर्किंग करना है कैसे पता चलेगा।
तो सब में देखना दो चीज होना चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर वन, सब में प्रो राटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रो राटा। और सेकंड पॉइंट है, प्रो राटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। कौन सा मनी? और कोई बात नहीं बोल रहा हूं, कौन सा पैसा? अलॉटमेंट मनी। तो जब भी देखोगे सब में प्रो राटा है, और दूसरा पॉइंट, प्रो राटा ग्रुप का आदमी क्या नहीं दे रहा है? अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, तब आपके लिए ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू निकालने के लिए, कॉल जेनर निकालने के लिए अलॉटमेंट के दिन ये वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कब करना पड़ेगा? क्या क्या कंडीशन मिलेगा सब में? सब में प्रो राटा होगा। दूसरा, प्रो राटा ग्रुप का आदमी क्या नहीं दे रहा है? अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, तो ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखो बढ़िया लग रहा है। तो मैं हटाऊं यहां स्क्रीन से, इसको हो गया मेरा, निकल गया। अब मैं चला गया अपने एंट्री में। अब मैं यहां के लिख रहा हूं, कॉल्स इन अरियर कितना है? 4200। ये 5000 5000 नहीं है, एक अरियर है 42। तो 84,000 में 4200 अरियर है। तो आज बैंक में कितना पैसा आया? 79,800। बोला कैसा लगा? मजा आया ना? बोला ऐसा ही सम आप हम लोग को पहले करने देते हैं, इजी सम तो देते ही नहीं है, तो वो सब देके फायदा भी क्या है। आगे चले। चलो अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा? एक ही कॉल था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही तो नाम दिया था ये लोग। तो चलो भीख मांगो, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना करके है? 30 रुपया, 30। तो 30 रुपीज करके सबसे मांगना है। सारे शेयर होल्डर कितने हैं? 2000। तो कितना हो रहा है? 60। अब बताओ, जब फाइनल कॉल मिलेगा सबको ही पैसा देगा? नहीं, जो लोग पैसा देंगे उसके लिए क्या डेबिट होता है? बैंक डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री बना लिया करो, ज्यादा डेप्थ में क्या सोचना है। एंट्री का तो मार्क्स मिले कम से कम। अब अमाउंट सोचते हैं, सोचे अमाउंट। सुना, ये तो फाइनल कॉल में मैं यहां लिख दिया 60। कौन पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल? ए तो था, साथ में कौन नालायक जुड़ गया? बी भी जुड़ गया। दो नालायक है, तो एक था ए, एक था बी। ए के पास कितना शेयर है? हाँ 120 नहीं, 100 शेयर है। और बी के पास कितना शेयर है? 50 शेयर है। ये लोग कॉल मनी नहीं दे रहा। कॉल मनी कितना करके? 30 करके। तो ए का अरियर कितना निकल रहा है? 3000। और बी का अरियर कितना है? 1500। तो टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है? 4500। ठीक बोल रहा हूं? तो बैंक में कितना पैसा कलेक्ट हो गया? 55,500, 55,500। बोले समझ में आया? एक बच्चा हमसे पूछा, बोले भैया अब ए के लिए तो 120 शेयर का आप अलॉटेड निकाले, बी का नहीं निकाले। अरे पढ़ो ना, बी वॉज अलॉटेड ही दे दिया था। जब अलॉटेड दे ही दिया तो मेरे को वापस अलॉटेड थोड़ी ना निकालना पड़ेगा। मतलब कितना अलॉट हुआ शेयर तभी निकालेंगे जब ये लोग क्या वर्ड देगा? अप्लाइड। वो अंडरलाइन किया था ना अप्लाइड वर्ड को। मतलब एक एक छोटा छोटा शब्द इधर उधर घुसा देगा, बस हो गया काम खत्म। आगे चलो आगे। अब क्या करेंगे? फाइनल कॉल भी हो गया, चलो सम खत्म। ना 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 सर, फोर फीचर किसका करना है? ए का कि बी का? दोनों का। पहले ए का बात करते हैं। पहले बोलो ए कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया है वो सिर्फ। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा उसके लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। बोली समझ में आ रहा है क्या? सुनिए ना, कॉल्ड अप कितना है आज? सर फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं तो फुल्ली कॉल्ड है। फुल्ली कॉल्ड मतलब वही तो पूछ रहा हूं। 10 बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 है इस बार फेस वैल्यू, ध्यान रखना। क्या होता है, प्रैक्टिस होता है 10-10 का एग्जाम्पल का।
एग्जाम में भी ना 10 निकल जाता है हाथ से, थोड़ा देख लेना एक बार कि फेस वैल्यू कितना है 100, तो कॉल्ड अप कितना है 100। अच्छा, ऑन, अच्छा प्रीमियम कितना रुपया है 20। ये ए का कितना शेयर था 100 शेयर पे निकालेंगे, तो पहला वाला कितना होगा 10,000, ये हो गया 2,000। ठीक है ना। अच्छा कॉल्स इन अरे किसका कैंसिल कर रहे हैं, ए का। सुनो ना, ए का अलॉटमेंट में अरियर कितना था, ए का अलॉटमेंट के दिन 4200, और ए का कॉल के वक्त कितना है 3,000। मतलब इसका अरियर आ रहा है 4200 प्लस 3,000, मतलब 7,200। अब समझ में आया हम मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। अब मैं थोड़ा इप्शिया दी का थोड़ा जवाब दे दूं। इप्शिया दी हमको बोल रही थी थोड़ा देर पहले, वे आप बेवकूफ हैं, आपको अकाउंट्स करना आता नहीं है, तेजी से कर ही नहीं सकते हैं आप, क्या ये सब देख देख के आप जोड़ते रहते हैं ऊपर से। इजी होता है, सीधा बात है ना। आप ये देखो ना, ए क्या नहीं दिया, ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और क्या नहीं दिया कॉल, तो डायरेक्ट करो ना 50 और 30 कितना 80 रुपया, और उसके पास कितना शेयर था 100 शेयर। लो हलवा हो गया तुम्हारा। आप लोग शायद बहुत जन सोच भी रहे थे अपने मन में जब मैं वैसे नहीं कर रहा था। अब देखो यहां पर अरियर कितना है 7,200। अब क्या होगा एग्जाम में, तो क्या है ब्रेन कब कैसे काम कर जाए कोई ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आदत सही डालो। वैसे करने में क्या दिक्कत है, जब ये प्रोराटा का समय आएगा ना तुम फंस जाओगे, क्योंकि अलॉटमेंट में अगर अरियर होगा तो नॉर्मल से वो एक्सेस एडजस्ट होने के बाद अरियर आया होगा, तो आपका ये अमाउंट टैली नहीं करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पर आप लोग बचपन में भी फंस जाते थे, इसीलिए मैं वो गंदा आदत ही नहीं पालना। आदत ही अच्छा बनाओ कि अगर आपका दिमाग ना चले, हाथ ऐसे ही करता आया है ना, तो आपको वही डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऊपर से देख, ऊपर से अरियर देखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में फंसने का चांसेस रहेगा। समझ में आया। तो मेरा सारा स्टेजेस सोच समझ के बनाया हुआ है, स्टूडेंट फ्रेंडली स्टेप्स है मेरे, ठीक है ना। चलो अब बताओ फोरफिटेड शेयर में कितना जाएगा, बैलेंस कर लो। ए भाई 12,000 माइनस 7,200, ये कितना आ रहा है 4,800 रुपया। ए सुनना सुनना, ये फोरफिट किया 4,800 किससे, मिस्टर ए से। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था, हाँ 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 100। तो सुनना, हमने 100 शेयर पे कितना फोरफिट किया 4,800। तो मिस्टर ए से एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया 48 डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना 48। बोला है, हम तो लॉजिकली भी निकाल सकते हैं। बोले बोल। बोलो भैया मिस्टर है अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, क्या दिया वो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन दिया मार के रख लिए। एप्लीकेशन कितना रुपया का है, हाँ एप्लीकेशन तो 40 है, तो फोरफिट होना चाहिए था 40 पर मेरे हिसाब से यहां निकल रहा है 48। 8 रुपया एक्सेस निकल रहा है ना, क्या है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, याद करो 8 रुपया करके था। तो जब हम इस बार फोरफिट कर रहे हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन ही फोरफिट नहीं हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन 8 रुपए भी फोरफिट होगा, तो टोटल फोरफीचर कितना है 48। इसलिए हम नॉर्मल तरीका नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं। तो एग्जाम में अगर ये सोचोगे हमेशा, तो सोचो गलती होने का चांस है। हड़बड़ी में तुम बोलेगा एप्लीकेशन दिया 40 40 40 लिख के चला गया, बस खत्म। इसलिए मेरा ये तरीका अच्छा है। एक बार लगता है कि थोड़ा देर पहले आपको लग रहा होगा आदमी पागल है, फालतू काम कर रहा, बोले एवं ही करा रहे हैं, मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है समझ रहा है, जब ये जो ट्रिकी समझाएंगे ना, यहां नहीं फंसोगे, यहां कोई फंसा नहीं पाएगा। तो मेरा बात समझो, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मैं 100 शेयर पे एक एक शेयर पे 48 करके फोरफिट किया, चाइना से लाए हैं। अब ये अगर डाउट पूछ रहा है तो मेरे पास जवाब नहीं है। 4800 कहां से आया है, ए भाई डेबिट माइनस क्रेडिट करने से 4800 आ गया। ओ कैलकुलेटर तुम्हारा चाइना का है, कैलकुलेटर में चलाओ देखो आ जाएगा। 10 प्लस 2 12 होता है, आप ना उसको 20,000 ले रहे हैं, 30 ले लिए, और माइनस 7,200, देखिए 4800 आएगा। नहीं आ रहा है क्या, तो अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है नहीं आए, समझ जाना कैलकुलेटर का उम्र हो गया है। बाबूघाट में भसान करके आ जाना, बाबूघाट जानती है ना, हाँ वह भसान कर देना, उम्र हो जाता है तो वही करना पड़ता है। आगे चले,
हो गया, चलो। अच्छा, अब मिस्टर बी का शेयर भी फोरफिट करना है। सुना सुना सुना, मिस्टर बी का, मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? 50 शेयर। वो क्या नहीं दिया था? कॉल मनी। वो क्या दिया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट दिया था, तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया था, तो प्रीमियम रियलाइज इन कैश हो गया, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, तो एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। कॉल्ड अप कितना था? 100 रुपए। क्या बोले? एक चेहरा दिखाना एक बार, क्या बोला? 120। कुछ फेंक के मारे हम अब। तो 100 रुपया, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है? 50 शेयर फोरफिट हो रहा है ना, 50 था उसके बाद, तो कितना हो गया? 5,000। मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरा तरीका फिक्स्ड, अरियर खोजना है, ऊपर एंट्री में खोजो। वो आदमी क्या नहीं दिया था पहले बताओ? कॉल मनी। तो कॉल के बगल में मेरा लिखा हुआ है, वो कितना नहीं दिया है? 1500। तो मैं चुपचाप जाके लिख दूंगा उसका अरियर कितना है? 1500, बस। तो कितना रुपया फोरफिट कर रहे हैं उससे? बैलेंस। ओ दीदी, ओ दीदी, 5000 माइनस 1500 करने से 3500 आ रहा है। ओह, थोड़ा देर पहले तो नहीं हो रहा था। कैसे है? अब ये बताओ, ये जो 3500 फोरफिट किया आपने मिस्टर बी से, कितने शेयर पे किया है? 50 शेयर पे। तो दिमाग लगाओ, 50 शेयर पे अगर 3500 फोरफिट कर रहे हैं, तो पर शेयर कितना फोरफिट हो रहा है? 35/50, दैट इज 70 रुपया। यानी 50 शेयर पे आप हर शेयर पे 70 रुपया करके फोरफिट किए उससे। वैसे इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते थे कि वो आदमी क्या क्या दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो 40 और 50 कितना होता है? 90। पर 20 रुपीज तो प्रीमियम है, वो फोरफिट हो नहीं सकता। तो 90 में से 20 हटाओ, कितना बचेगा? 70। समझ में आ गया? बुद्धि लगाओ, अब हर चीज का जवाब ऐसे थोड़ी ना देगा। खुद सोचो, खुद सोचो, क्यों किया ऐसा? हो गया बात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़े। अब सुनो, आगे क्या करना है? अब फोर फीचर हो गया दोनों का, अब रीशू करना है। क्या सारा शेयर इशू रहा है? ना, फोरफिट हुआ 150। इधर देखो, इधर सारे बच्चे लोग, एक था ए, एक था बी। फोरफिट हुआ था ए का 100, बी का 50, टोटल फोर फीचर 150। आज जब रीशू करने गए, कितना रीशू हो रहा है? 100। लो, तुम्हारा वाला आ गया। हाँ, तो बता ही नहीं सर किसका शेयर रीशू हो रहा है। तो मैंने बोला था फीफो अप्लाई करना। पहले किसका फोरफिट हो रहा है? ए का। तो पहले ए का शेयर इशू करो, और बचा कुछ नहीं, तो सीधा बात, बी का शेयर इशू नहीं हो रहा है, सिर्फ ए का ही हो रहा है। अब ऐसा मत सोचना सर मैच द फॉलोइंग हो रहा है क्या, नहीं नहीं। अगर मान ले ए का 50 शेयर होता, बी का 100 होता, समझा? तो 50 शेयर ए का पहले फोरफिट रीशू करते, और बाकी 50 बी का करते। सर 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 सर, मान लीजिए रीशू 100 नहीं बोल के 120 बोलता, तो 100 ए का होता और 20 बी का होता। अच्छा सर सोचिए 80 शेयर होता रीशू, तो सिर्फ ए का 80 रीशू होता, बी का रीशू हो ही नहीं पाता, और ए का 20 बच जाता। बात समझ में आ रहा है ना फीफो में जो बोल रहा हूं? ठीक है, चलो चलो चलो। तो रीशू कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का शेयर कितना में रीशू हुआ है? देखो ना, यहाँ बोला है 90 में, दिखा दे रहा हूं 90, देखो गोल कर दिया, तो 10 रुपया डिस्काउंट है। कितना शेयर रीशू हुआ है? 100। ये हो गया 9,000, ये हो गया 1,000। नहीं, मैं कुछ, ये तो 100 है ना, तो ये 10,000। मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ गड़बड़ दिखा। अब निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रीशू। एंट्री बोलो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। बोलो, वर्किंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरा बात समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग कितना शेयर फोरफिट किए टोटल? 150। रीशू कितना किए? 100। तो क्या वर्किंग करना चाहिए? करना चाहिए, किंतु मैं बोलूंगा इस समय नहीं भी करो तो चल जाएगा। इस समय क्या, मेरे स्टाइल से करोगे तो वर्किंग आधा से ज्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सुनो ना, मैं क्या शॉर्टकट मारता हूं, ए का सारा इशू है, तो बी को देखो ही मत, सिर्फ ए को देखो।
ए का 100 शेयर में कितना फोरफिट किया? 4,800। अरे बोलो ना हाँ। बी को छोड़ दो, ए का ही तो 100 शेयर इशू हुआ, तो उस पे कितना डिस्काउंट दिया? 1000, 3800। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर कोई बच्चा बोलता नहीं भैया हम तो वर्किंग करेंगे, तो मैं उनके लिए भी दिखा देता हूं। सुनो ना, एक था ए, एक था बी। तुम पहले लिखेगा अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। फटाफट देखना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ए से कितना फोरफिट हुआ? 48। बी से कितना फोरफिट हुआ? 70 रुपीज। ये 70 था मेरा, हाँ। तो इसका मतलब एक जन से 48 फोरफिट हुआ, एक जन से 70। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। सुना डिस्काउंट कितना है? 10 रुपया ना। सुना ए का शेयर 10 रुपया डिस्काउंट में रीइश्यू है, बी का तो आएगा ही नहीं। तो ए का एक शेयर में कितना प्रॉफिट है? 38। ए का 100 शेयर इशू है, उसमें कितना प्रॉफिट है? 3800। बोलो समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं क्यों करके हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम ऊपर से निकाल के लिख लिए। इसीलिए अलग अलग फोर फीचर का एंट्री करना फायदेमंद होता है। वही एक साथ घिचड़ पिचड़ करते तो कांड हो जाता है। हाँ करो, तुमको अगर टाइम ज्यादा है, तुमको अपना सम गलत करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो कर सकते हो, कौन मना किया है? कर तो कुछ भी सकते हो, कॉपी दिया पेन दिया, बोले जो इच्छा लिखो फिर हम बताएंगे। करने को तब कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम में कोई रोका है? अब वहां पर पहाड़ बना के आओ, गाछ बना के आओ, जो इच्छा करो ना, कौन रोका है? में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। चलें क्वेश्चन 7 में, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, डी लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 20 per share payable as follows। तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हुआ है? 2 लाख। एक एक का फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 20 है, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 120। ठीक है। एप्लीकेशन बोलता है 20 रुपीज, अलॉटमेंट 50 है, फर्स्ट कॉल 30 है और सेकंड फाइन कॉल 20 है। और 20 रुपीज प्रीमियम कहां पर घुसा हुआ है? अलॉटमेंट में। वो भी ठीक ही है, कुछ नया बात नहीं बोल रहा है। फिर बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। तो जैसे ही बोला 3 लाख दिमाग में चलने लगा, हमने इशू तो 2 लाख ही किया था, पर 3 लाख अगर इशू हो गया तो एक्सेस एप्लीकेशन है, तो क्या होगा? या तो रिजेक्ट होगा तो प्रोराटा होगा। बोल क्या रहा है देखो, एंड प्रोराटा allotment was made to the applicants of 2,40,000 शेयर। ये वही समय सम नंबर 3 जैसा ही हो गया। तो ये 3 लाख शेयर अगर तुम्हारा यहां पर एप्लीकेशन मिला है, तो बोलता है 2,40,000 को प्रोराटा कर दिया, मतलब इनको कितना शेयर अलॉट किया होगा? 2 लाख शेयर अलॉट कर दिया, तो बाकी 60,000 क्या हो गया होगा? रिजेक्ट हो गया, रिफंड हो गया होगा। क्लियर है? Money excess received on application of 2,40,000 share was employed on account of sum due on allotment as a part of share capital। तो ये कोई हाथी घोड़ा वाला लाइन नहीं बोला, ये तो हमको पता ही है। बोलता 2,40,000 जो एप्लीकेशन इसको प्रोराटा किए हैं, उन ग्रुप से जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसको ना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। तो ऑब्वियस सा बात है, उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। फिर बोलते हैं ई टू हुम 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। चलो अच्छा बात है, अप्लाइड नहीं बोला, क्या बोला है? अलॉटेड। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। तो ई अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और जैसे ही वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया हमने उसका शेयर फोरफिट कर लिया। इसका मतलब ई का शेयर हमने कहां फोरफिट किया है? फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के पहले। मतलब ई का शेयर जिस दिन फोरफिट कर रहे हैं उस दिन कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितना था? 80। क्योंकि 100 अगर फेस वैल्यू है, फाइनल कॉल 20 का नहीं किया, तो कॉल्ड अप आज कितना है? 80 है। और दूसरा बात मन में ये भी आ रहा है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में है, ये ई बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम नहीं मिला, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश। और ऐसे केस में फोरफीचर के वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा।
ये अपना डिस्कशन अच्छे से हुआ है। एंड एफ द होल्डर ऑफ 6,000 शेयर, ये भी होल्डर ही बोला है, अप्लाइड नहीं बोला, बच गए। फेल टू पे द टू कॉल्स, लो जो एफ फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, एंड दी शेयर्स वेर फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल, मतलब फाइनल कॉल के बाद ही फोरफिट, समझ में आ रहा था पहले भी, तो फाइनल कॉल के बाद अगर फोरफिट हो रहा है मतलब इसका शेयर फुल्ली कॉल्ड है, 100 कॉल्ड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट था, ये आदमी अलॉटमेंट तो दिया है, तो प्रीमियम भी दिया है, तो हमें कंपनी मुझे प्रीमियम मिला, प्रीमियम रियलाइज इन कैश है, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। Of the forfeited shares, 8,000 shares were reissued to G at a discount of 10%. सुनना, इधर था तुम्हारा 4,000 शेयर, इधर था 6,000, 4 + 6 is 10,000. So 10,000 shares were forfeited. देखना भाई, एक E था और एक F था, E का 4,000 और F का 6,000, तो टोटल शेयर तो 10,000 है ना, तो इसको हटा देते हैं एक बार, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल शेयर था 10,000, किंतु रीइश्यू आप कितना कर रहे हो, 8,000। अब आगे बोल रहा है 8,000 शेयर्स वर रीइश्यूड टू जी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 100 का शेयर 90 में रीइश्यू हो रहा है, ठीक है। द होल ऑफ ईज फोरफिटेड शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, बोले ई का सारा शेयर रीइश्यू करते हैं, मतलब 4 में से 4 रीइश्यू किया, तो बाकी 4 किसका रीइश्यू हुआ है, एफ का रीइश्यू हो गया। अतः जितना शेयर फोरफिट हुआ उतना ही रीइश्यू हुआ है क्या सब में, नहीं 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 नहीं, सारा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट ऑन रेशियो के लिए तो वर्किंग करना पड़ेगा। दूसरा बात, सब में प्रोराटा है क्या, हाँ, प्रोराटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो वाला वर्किंग बनेगा, अमाउंट ड्यू वाला, ग्रॉस अलॉटमेंट मनी लेस एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन, वो भी वर्किंग बनेगा, ठीक है। फिर आपको बोलता है जर्नल एंट्रीज करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके जर्नल एंट्रीज। सर मेरा बात समझ में आ रहा है, एक एक करके सारा जर्नल एंट्रीज, तो चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं सर। क्या एंट्री करना चालू किए, तो चलो हम भी करते हैं थोड़ा, चलो बुक्स ऑफ, नाम बोलो, डी लिमिटेड, मैंने लिखा जर्नल। चलो सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने का होता है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी था 20 रुपया करके, कितने शेयर पे मिलेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना मिला है, 3 लाख, तो कितना हो जा रहा है टोटल, 60 लाख। नरेशन तो आप संभाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब एप्लीकेशन का पैसा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 3 लाख मिला, सॉरी 3 लाख नहीं, कितना, 60 लाख। अब इसका हिसाब है, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कुछ रिफंड का बात बोल रहा था तुम लोग, टू बैंक आएगा, और थोड़ा प्रो राटा था, तो उसके लिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, अच्छा। एप्लीकेशन मनी 20 रुपया करके हमने अलॉट किए हैं 2 लाख शेयर्स, इशू 2 लाख था तो अलॉट भी 2 लाख है, तो 40 लाख तो यहां चला जाएगा। अच्छा, उसमें से 240 को प्रोराटा किए थे, तो रिफंड कितने को होगा, 60,000 शेयर को, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, तो 60,000 टू 12 लाख आएगा, तो 12 लाख रुपीज यहां बैंक में जाएगा, और जो आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है कितना, 80 लाख, नहीं सॉरी 8 लाख, और ये 8 लाख कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। तो भैया सुनो ना, एक बात सुनो, ये मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, ये किन लोगों ने दिया होगा हमको, प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर, प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर को कितना शेयर अलॉट हुआ है, 2 लाख, तो मेरा मन ये बोलना चालू कर रहा है कि 2 लाख शेयर पे हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गया कितने का, 8 लाख का, तो एक एक शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज 4 रुपीज। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अगर मेरे से पूछ रहे हो तो कितना रुपया है, 4 रुपया। अभी इस बात का कोई जरूरत नहीं है, बट समझ में तो आता है इतना दूर, ठीक है सर। अब एप्लीकेशन का बारी हो गया, किसका बारी है अब, अलॉटमेंट का, तो पहले अलॉटमेंट का ड्यू करना है, भीख मांगने वाला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ध्यान से देखो 50 रुपया करके है, जिसमें 20 रुपया प्रीमियम है तो 30 रुपया कैपिटल है, एंड वी हैव टू डिमांड दिस मनी ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 2 लाख शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, टोटल कितना शेयर था इशूड 2 लाख, तो कितना आएगा ये 1 करोड़, 1 करोड़, ये 60 लाख और 40 लाख। अब क्वेश्चन आता है क्या अलॉटमेंट मनी सबको ही दे रहा है? भैया सब दे रहा है, बस एक नालायक मिस्टर ई है जो नहीं दे रहा है। तो जो लोग पैसा देंगे उनके लिए क्या डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। टू क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो हाँ। अलॉटमेंट मनी कितना, 1 करोड़ लिख दूं? नहीं सर, 1 करोड़ माइनस 8 लाख, दैट इज कितना होगा 92 लाख आना चाहिए। सुनो, अरियर मिस्टर ई का है, मिस्टर ई प्रोराटा ग्रुप का आदमी, बोलो हाँ। और प्रोराटा ग्रुप का आदमी अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है तो उसके लिए तो वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। तो आपका जर्नल एंट्री करने में सारा मेरे ख्याल से 1.5 पेज तक लग जाएगा। तो 1.5 पेज का टोटल जगह मैं बोल रहा हूं, उतना जगह छोड़ के अब आप वर्किंग करने चलो। मैं वर्किंग करने गया, वर्किंग नोट नंबर 1, मिस्टर ई के हाथ में कितना शेयर था, 4000 शेयर था। तो मैं ऐसे लिखना चालू किया आपके लिए, दैट इज ग्रॉस अलॉटमेंट मनी, ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, कितना शेयर था उसके पास, 4000 शेयर। तो जरा दिमाग लगाओ, 4000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी 50 रुपए करके, यानी कितना रुपया हो गया 2 लाख। और इसमें से आपको करना पड़ता है लेस, लेस क्या, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर किसके लिए, बोलो बोलो, एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब मैं ज्यादा नहीं, आपसे ही सुनना चाहता हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था जो एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में, 8 लाख। ये 8 लाख रुपए कितने शेयर्स पे मिले थे आपको, 2 लाख, तो एक एक शेयर पे 4 रुपया मिला है। अब इसके पास तो 4000 शेयर है, तो इन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया है, 16,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 1,84,000। और ये क्या है बच्चे, ये मेरा बन गया अमाउंट ड्यू। समझ में आया, याद है ऐसा कुछ वर्किंग लास्ट डे किए थे हम लोग, ठीक है। देख लो फटाफट, ये वर्किंग का नोटिंग कर लो। हो गया सबका? तो ये 184 इस एंट्री में लेके जाओ बच्चे। कॉल्स इन अरियर में जाके कितना लिखेंगे, 1,84,000, तो 92 लाख माइनस 1,84,000, तो ये आपके पास मनी हाथ में कितना आएगा बैंक में, 90,60,000। अब अलॉटमेंट के बाद किसका बारी आएगा, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे, तो लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। सुनिए ना, फर्स्ट कॉल मनी कितना करके था, 30 आप मंगाएंगे, ये 2 लाख शेयर होल्डर है हमारे आज के दिन में, तो ये आप मंगा रहे हैं 60 लाख, मंगा लिया सर मैंने। अब अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल कर लिए, फर्स्ट कॉल मिलने का बारी है। अब चेक करो क्या फर्स्ट कॉल सारे लोग दे रहे हैं, कौन, ई और साथ में नालायक एफ भी आ गया। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके लिए क्या डेबिट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनके लिए वेरी गुड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं मुन्ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहां तक आपके मन में कोई डाउट है, नहीं सर। तो ये आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल था 60 लाख। जरा सोचने दो, एक था महारथी ई, एक था एफ। ई के हाथ में 4000 शेयर था और एफ के हाथ में 6000। ये लोग फर्स्ट कॉल मनी 30 करके नहीं दिया ना,
तो 4×3=12, 1,20,000, और 6,000 इंटू 1,80,000, शायद चेक करो। तो टोटल अरियर कितने का है? 3 लाख। तो यहां मैंने लिखा कॉल्स इन अरियर में 3 लाख। 60 लाख में से 3 लाख अरियर हो गया, तो आज बैंक में कितना आएगा? 57 लाख। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक आपके मन में कोई शंका, आशंका, दुविधा, कोई जिज्ञासा, कोई ज्ञान की पिपासा नहीं है ना? ठीक है सर, नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे। अब चलो फाइनल कॉल कर लेते हैं। नहीं सर, पहले ई का शेयर फोरफीचर का बात हुआ है। ई का शेयर फोरफीट हो रहा है, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या 100 है? नहीं, अभी तक फाइनल कॉल 20 नहीं किया, तो कॉल्ड अप 80 है। सम में क्या प्रीमियम है? हाँ है। प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट में। जरा सोचो, ई क्या अलॉटमेंट का पैसा दिया है? सर वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया, तो अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, तो प्रीमियम कैंसिल होगा। तो एंट्री बनेगा फोरफीचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, और टू क्या लिखेंगे? फोरफिटेड शेयर। पहले जर्नल एंट्री पे दिमाग लगाओ, ठीक है क्या? बहुत बार करवा दिया यार ये एंट्री, मेरे ख्याल से अब तक तो कंफर्ट लेवल में आ ही जाना चाहिए। कॉल्ड अप वैल्यू आप कितना बोले? 80 है, और प्रीमियम कितना बोले थे? 20, और ये ई के पास कितना शेयर है? 4,000, तो फोरफिट करेंगे 4,000 शेयर। तो 4×8=32 हो गया 320, 4×2=8, 80,000। सुनो ना, ई का अरियर मैंने आपको अपना तरीका बताया था, एंट्री से ही मार लो ऊपर में। देखो सबसे पहले ई ने अलॉटमेंट के दिन कितना नहीं दिया? 1,84,000 दिखाई दे रहा है, और बाद में फर्स्ट कॉल के वक्त वो कितना नहीं दिया? 120। तो मैं हिसाब बैठाने बैठा तो एक 180 का अरियर है, और एक कितना बोला तुम लोग? नहीं, 184 का अरियर है, और एक 120 का। तो टोटल अरियर हो गया 3,04,000। तो फोरफिटेड शेयर में हम बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से बैलेंसिंग फिगर लिख के दिखाइए, कितना आ रहा है? 96,000। एकदम सम नंबर 3 का जैसा ही सम कर रहे हैं हम अभी, वही है, सिर्फ एक जीरो बढ़ाया हुआ है। वहां पर 3,000 शेयर था, यहां पर 3 लाख शेयर कर दिया। प्रोराटा वहां पर 2,400 हुआ था, यहां 2,40,000 कर दिया। यहाँ कुछ नहीं है, बस वार्म अप कर रहे हैं हम लोग। हो गया जी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है सर, बढ़िए। अब ये अच्छा जल्दी बता, मैंने तो 4,000 शेयर फोरफिट कर दिया, क्या आज ही ये शेयर इशू हो गया? नहीं नहीं, बाद में होगा सर, अभी नहीं हुआ। तो ठीक है, आज मेरे पास मार्केट में कितने शेयर फ्लोटिंग है? भैया 2 लाख शेयर था, 4,000 चला गया, तो कितना बचा? 196। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है मेरे मार्केट में वो 2 लाख नहीं है, 196। अब हम फाइनल कॉल का भीख मांगने जाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या वो सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दे, शायद पेपर में वही दिया है। और टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल था अपना 20 रुपीज करके, क्या मैं 2 लाख शेयर पे कॉल कर लूं? नहीं सर, ये 196 होगा सर, 196। तो मेरे ख्याल से ये 13,20,000 का आएगा। चेक मारी, सॉरी चेक करो, चेक करो, कर रहा है चेक? Okay sir, that's done sir. What to do next? Now we need to collect the money. हमें पैसा मिलेगा, पर क्या सब कोई दे रहा है? नहीं, वो एफ नालायक अभी भी नहीं दे रहा है। तो तुमको पता है जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए, those who give money for them bank debit, and those who do not give money for them calls in arrear account debit. To what sir? To equity share final call. Fine. Your final call due was 39,20,000. Now Mr. F is holding 6,000 share. On 6,000 he couldn't pay 20 rupees करके, कितना? 1,20,000।
तो in bank we are going to debit the balance amount, that is how much, 38 lakh. मैं रुक गया. अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मुझे रिकैप करना है, वापस बोलना है, तो मुझे बताओ सर, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं. क्या हम और तुम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए सर, चलिए ना सर, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, आराम से बढ़िए. तो सुनो ना, अगला एंट्री क्या करने का है, रुको सोचने दो. फाइनल कॉल तो हो गया मेरा. हाँ, एफ का शेयर फोरफिट करना है. आज जब फोरफिट करें फाइनल कॉल के बाद, तो फुल्ली कॉल्ड 100 कॉल्ड अप है. एफ ने क्या नहीं दिया था? हाँ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो उसने अलॉटमेंट दिया था क्या? तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी दिया है, तो प्रीमियम रियलाइज इन कैश है, तो प्रीमियम कैंसिल करना नहीं पड़ेगा. तो एंट्री क्या बनेगा फोर फीचर का? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट. कॉल्ड अप तो तुम्हारा 100 रुपीज था, और इन बंदे के पास था 6000 शेयर. क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? तो कैपिटल में डेबिट कितना करने का? 6 लाख. सुनिए ना, अब मेरे को पता करना है एफ का अरियर कितना है. तो सुनिए मिस्टर एफ का, यहां पर फर्स्ट कॉल में अरियर था 1,80,000 और फाइनल कॉल में अरियर था 1,20,000. क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? तो पहला में कितना बोला? 1,80,000. फिर दूसरा में 1,20,000. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 3 लाख. तो बैलेंसिंग फिगर फोरफिट हुआ है. कितना फोरफिट हो गया? 3 लाख रुपया. अच्छा, मैं पूछना भूल गया, ये 3 लाख रुपया जो तुमने फोरफिट किया मिस्टर एफ से, कितने शेयर पे फोरफिट किया? हाँ, उसके पास 6000 शेयर था, तो दिमाग में चल रहा है 6000 शेयर पे मैंने 3 लाख रुपीस फोरफिट किया है. तो पर शेयर उससे कितना फोरफिट हुआ है? हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाई 6000, दैट इज कितना है? 50 रुपीज. 50 रुपया होगा ना? तो इसका मतलब 6000 शेयर पे, एक एक शेयर पे मैंने 50 रुपया करके फोरफिट किया. यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट? मैं पूछना भूल गया था तुम्हें पहले. सुनो ना, तुमने मिस्टर ई से कितना फोरफिट किया है? 96,000. तो ये जो फोरफिट किया मिस्टर ई से, कितने शेयर पे? 4000. ई के पास कितना शेयर था? तो 4000 शेयर फोरफिट किया, तो उसमें अमाउंट फोरफिट हो गया 96,000. तो पर शेयर तुमने मिस्टर ई से कितना फोरफिट किया? 96,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज कितना? 24 रुपीज करके फोरफिट किया है. तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, 4000 शेयर पे @24 पर शेयर फोरफिट होता है. बोलो, वैसे अभी का जरूरत नहीं था, पर थोड़ा चर्चा करके रख दिए कि बाद में काम आ सकता है ये सब. पिछले क्लास में शायद आपने देखा था कि काम का चीज है ऐसे तो. हाँ, काम आ जाता है. अब हिसाब तो यहां तक हो गया, फोर फीचर हो गया. फिर आपको बोला था 8000 शेयर रीइश्यू कर दिया 10% डिस्काउंट में. करेक्ट ना? 10% डिस्काउंट में. तो रीइश्यू जब हो रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा उस पर चर्चा करें. पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या डेबिट? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. समझो 100 था, 100 का 10%, 10 डिस्काउंट है, तो रीइश्यू प्राइस कितना है? 90 है. हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड? हाँ, 8000 शेयर रीइश्यू हो गया है. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको किससे? 8000 से. ये कितना आ रहा है? 7,20,000. दिस इज हाउ मच? 80,000. और ये कितना आ रहा है? 8 लाख. जल्दी बोलिए हाँ कि ना. यहां तक आपके मन में कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा? जल्दी बोलो. कोई डाउट है क्या? पक्का कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर. तो आगे क्या करें बताइए. भैया आप रीइश्यू कर दिए तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकाल लीजिए. तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का जर्नल एंट्री है, वेरी गुड, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. पर इस बार इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा. तो चलो, तुम तो पहला वर्किंग नोट तो उतार ही रखा है. हाँ, अब वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा? 2.
तो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। एक था मिस्टर ई, एक था मिस्टर एफ। सबसे, हाँ दोनों नहीं मरा अभी तक, डोंट वरी, मतलब दोनों मर गए, खत्म कहानी। अमाउंट forfeited पर शेयर, हाँ ई का 24 था, मतलब आप चाहो तो ऐसे दिखा दो 96,000 फोरफिट किया था 4,000 शेयर पे, तो पर शेयर कितना था 24। और एफ का सोच रहे हो तो हमने 3 लाख रुपीस फोरफिट किया था ऑन 6,000 शेयर, तो पर शेयर कितना फोरफिट है 50 टका, 50। फिर यहां से आपने बोला भैया माइनस कर दो, क्या पूरा बोलो, डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। एक एक शेयर पे डिस्काउंट आपने कितना दे रखा है 10-10, बहुत अच्छा लग रहा है 10-10। तो बच रहा है यहाँ 14, यहाँ कितना बच रहा है 40। ये है हाँ प्रॉफिट ऑन री इशू पर शेयर, प्रॉफिट ऑन री इशू पर शेयर। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन कितना रीइशू हुआ है 8,000 शेयर्स रीइशूड। तो इसके लिए एक था मिस्टर ई, एक था एफ। ई का एक शेयर में 14 का प्रॉफिट है, ई का 4,000 शेयर रीइशू किए हैं, सो दैट इज नथिंग बट 56,000। एफ का एक शेयर में 40 का फायदा है, यहां भी तो 4,000 शेयर ही रीइशू हुआ है, दैट इज 1,60,000। तो टोटल प्रॉफिट इज 2,16,000। तो प्रॉफिट ऑन रीइशू अगर आप पूछोगे सो दैट इज 2,16,000। करेक्ट है। हो गया मुन्ना, पक्का। मैं आगे बढ़ता हूं। ए बच्चे, मैं आगे बढ़ूं। अब ये जो अमाउंट है 2,16,000 चुपचाप आके यहां बैठा दो, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल, यही तो निकाला ना, आ गया 216। और हम बोल सकते हैं इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त हुए। बोलो किसी बच्चे का कुछ बाकी रह गया है, कुछ पॉइंट रिकैप करके समझाना है वापस, बोलिए कराने का। आइए बच्चे सम नंबर 5 करेंगे इस बार, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी ऐसा चार्ट भी हो, कुछ फोर फीचर वगैरह भी आ जाए, फिर इशू आ जाए तो मजा आ जाए सर। तो चलो तुम्हारा बात सुन लिया, मन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 5, हाँ अच्छा सम है, ठीक है ना। ये सम बहुत बढ़िया सम है सर, ये वो 7 स्टार टाइप के सम नहीं होते हैं मेरे, हाँ वो 7 स्टार टाइप का सम है। X Limited made a public issue 90,000 share of 10 each payable as under application allotment first call final 4-3-7 दोनों 10। हाँ ठीक है, तो issued at par का केस बन रहा है, अच्छा बात है। Application were received 1,25,000 shares and allotment was made as under। कैसे allotment हो रहा है, पहला ग्रुप में बोल रहा है applicants of 30,000 fully accepted, दिखाई दे रहा है, हाँ 30 के बदले 30। एप्लीकेशंस फॉर 15 फुल्ली रिजेक्टेड, 15,000 जो लोग अप्लाई किए उसको एक भी शेयर नहीं दिया। बैलेंस एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड प्रोराटा, बैलेंस को बोल रहा है प्रोराटा। तो सुनो ना, इधर इधर हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं फिर से इस चार्ट को मेरे से एक बार देख लो, बाद में कॉपी करना। एक बार चार्ट देख लो, बाद में कॉपी करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपके लिए पहले लिख रहा हूं एप्लीकेशन का कॉलम, फिर मैं कॉलम आपके लिए बनाऊंगा अलॉटमेंट का कॉलम बनाऊंगा, फिर इस बार एक तो कॉलम बना के दिखाऊंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 3 पर शेयर, ठीक है ना। फिर मैं आपके लिए एक बनाऊंगा ड्यू ऑन एप्लीकेशन एट द रेट 3 पर शेयर। फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा, अब देखो एक्सेस एप्लीकेशन, नहीं नहीं नहीं,
अभी थोड़ा सा मैं टाइम बचाऊंगा। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड टू अलॉटमेंट बना दूंगा। सर आप पिछली बार तो एक्सेस चेक किए थे, फिर अलॉटमेंट का ड्यू चेक किए थे, क्योंकि वो सम ही वैसा था। क्योंकि वहां समय बोला था कि अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा होगा तो रिफंड हो जाएगा, तो अलॉटमेंट का कितना बनता है मेरे को देखना था। यहां पर ये सब स्टोरी नहीं है, और बस एक लास्ट में रिफंड बनाऊंगा, इसलिए बोला मैंने पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूं। देखो पहला ग्रुप एक एक करके बात करते हैं। 30 अप्लाई किया था, फुल्ली एक्सेप्टेड। तो जो लोग 30 अप्लाई किया था उनको अलॉट कितना किया, 30। समझ में आ रहा है। दूसरा ग्रुप बोल रहा है 15। तो जो लोग 15,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको कितना दिए हैं, 0। अच्छा टोटल एप्लीकेशन रिसीव तो 125 था, और नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना था, 1 लाख था क्या, 90,000। उल्टा पुल्टा बोल रहा है देखो ये लोग, 90। तो अब आप बैलेंस चेक करो। सुनना इधर देख, 125 में से यहां 45 चला गया, तो यहां कितना बचा, 80,000। और समझो 90 में से यहां 30 चला गया, 60 बचेगा। तो इसका मतलब है थर्ड ग्रुप में प्रोराटा जो ग्रुप है, इसका मतलब है जो लोग 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हमने उन्हें कितना शेयर अलॉट कर दिया, 60। तो उनका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा वो कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके मिलेगा। अगर ये ए है तेरी, अगर ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो मैं बोलूं सी का मतलब ए इंटू 3। अब समझ में आ रहा होगा पहले से थोड़ा बेटर। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर मिलना चाहिए 90,000, 90 समझ में आया। अच्छा 15 3 जा 45, 8 3 जा 24, यहां तक ठीक है। और अगर आप टोटल कर लोगे तो 3,75,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। जल्दी बोलो। अब एप्लीकेशन में मिलना कितना चाहिए, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूं पॉइंट नंबर बी इंटू 3 कर लो। इसमें 90 मिलना चाहिए, इस पे तो 0 मिलना चाहिए, और इस पे कितना मिलना चाहिए, 180, यानी टोटल मिलना चाहिए 270। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, देखना यहां पर बहुत फ्लुएंटली। किंतु अब आपको मेरा बात बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं पहला ग्रुप का आदमी जो 30 अप्लाई किया तो उसको 30,000 शेयर दिए हैं, वो लोग से एप्लीकेशन मनी मिलना कितना चाहिए, 90। मिला कितना है, 90। कितना ज्यादा मिला है, कुछ नहीं। तो मतलब एक्सेस कुछ अलॉटमेंट में भी एडजस्ट नहीं करना और रिफंड भी नहीं करना। अगला ग्रुप देखो, जो लोग 15 अप्लाई किया तो उनको एक भी शेयर नहीं दिए, तो उनसे मिलना कितना चाहिए एप्लीकेशन, 0। मिला कितना है, 45। तो कितना ज्यादा मिल गया, 45 ज्यादा मिला। तो ये 45 क्या कर देंगे, रिफंड। वेरी गुड, ये रिफंड कैटेगरी में आ रहा है, रिजेक्टेड कैटेगरी है, तो रिफंड करवाएंगे 45 पूरा। क्लियर हो रहा है। अब लास्ट देख लो, जो लोग 80 अप्लाई किए थे उनको 60 अलॉट किए हैं, तो एप्लीकेशन मनी मिला कितना था इनसे, 180। मिलना कितना चाहिए, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, मिलना चाहिए 180, मिला कितना है 240। कितना ज्यादा मिल गया, 60। ये तो प्रो राटा ग्रुप है, तो इनका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी इट विल बी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, इसमें से कोई रिफंड नहीं आएगा। तो ये 60 एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट और ये 45 रिफंड हो जाएगा। मुझे समझ में आया। तो आप एक काम करो, आप लोग पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद मेरे को पहला दूसरा तीसरा एंट्री तो कम से कम करके दो, चौथे से मैं आपको पकड़ लूंगा, फट से गिरने नहीं दूंगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से पॉज करके कॉपी करो। चलो आप लोग यहां तक लिख लिए, चलिए बताइए, बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था, एक्स लिमिटेड। मैंने लिखा यहां पर जर्नल। पहला एंट्री तो आराम से लिखा जा सकता है अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी में कितना मिला है, वेरी गुड, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, 3,75,000। अगला एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोराटा अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, रिफंड भी है टू बैंक। एप्लीकेशन मनी मिला 375। अब और ऊपर चार्ट से लाइन से लिख लो, 270 एडजस्टेड हुआ है 60 और ये 45। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, ये जो एक्सेस मनी जो तुमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, ये हमको किसने दिया है,
प्रोराटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने। तो प्रोराटा ग्रुप के शेयर होल्डर मतलब कितने? 90,000 ने। बोलो हाँ। गलत। दिखाई नहीं दे रहा है क्या नालायक? ये 60,000 रुपीज क्या सबने दिया है? नहीं, ये 60,000 शेयर होल्डर लोगों ने दिया है। दिमाग में बैठा लो। इसलिए मैं चिल्ला रहा था हमेशा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट होता है अलॉटमेंट, वो कौन दिया? मैं बार बोल रहा था प्रो राटा ग्रुप का शेयर होल्डर। तुम लोग भी सोच रहा था सर तो पागल ही है, तब से चिल्ला रहे हैं। बोलो ना सारे शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर। सारे नहीं, प्रो राटा। अब इसमें अलग अलग ग्रुप हो गया तो तुमको समझ में आ रहा है प्रो राटा ग्रुप वाला के पास कितना शेयर है? 60,000। तो लोग 60,000 शेयर पे तुमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया है? 60,000 दिया है। तो मैं जो हमेशा वर्ड यूज करता हूं इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। अलॉटमेंट मनी था 4 रुपया करके। तो 4 रुपया करके कितने शेयर पे? हाँ, सबसे भीख तो सबसे मांगना है 90। तो कितना हो गया? 3,60,000। बोलो यहां तक क्या डाउट है मन में? कोई डाउट नहीं? वैसे मैंने पूरा सम पढ़ा नहीं था तो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना दूर तो क्लियर है। आगे पढ़ता हूं। मिस्टर ए टू हुम 3,000 शेयर्स वेर अलॉटेड, बच गए, अप्लाइड नहीं बोला, अलॉटेड बोला है। अलॉटेड प्रोराटा। अच्छा अच्छा, मतलब मिस्टर ए कौन से ग्रुप से? तुम समझ गया, प्रोराटा ग्रुप से है मिस्टर ए। अच्छा, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, ए अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दिया, मतलब दोनों ही कॉल नहीं दिया होगा। अच्छा, मिस्टर बी टू हुम 2,000 शेयर्स वेर अलॉटेड हैड पेड सेकंड कॉल अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। अच्छा, मिस्टर बी जो है ना वो फाइनल कॉल दे दिया है फर्स्ट कॉल के साथ, टाइम से पहले दे दिया है। कॉल्स इन एडवांस का केस बन रहा है। ठीक है। ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए वेर फोरफिटेड। कितना शेयर था? 3,000। तो 3,000 शेयर फोरफिट कर लिया। ऑफ विच 2,000 शेयर्स वेर इशूड एट द रेट 9.5। 10 का शेयर 9.5, 50 पैसा डिस्काउंट ऑन रीशू पर शेयर है। और बोलता है जर्नल एंट्री करो। तो ठीक ही है। अब मैं पहुंच गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। बोलो सबको ही दे रहे हैं भाई? बस सबको ही दे रहे, बस एक नालायक मिस्टर ए है वो नहीं दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा देते हैं, वेरी गुड। जो पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर क्या? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी कितना करके है? 360 लिख दें? ना 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 सर, आप भूल रहे हैं। हैशटैग देखिए सर। अलॉटमेंट में ये पहले ही मिल गया ना 60। तो आज कितना मिलना बाकी है? 3 लाख। कॉल्स इन एयर मिस्टर ए। मिस्टर ए का कितना शेयर था? 3,000। और अलॉटमेंट मनी कितना करके? 4। तो कॉल्स इन एयर कितना होगा? 12,000। मिस्टर ए का बोलो हाँ। जो लोग हाँ बोलेंगे फंस जाएंगे। आप भूल रहे हैं मेरा लाइन। सब में प्रोराटा है हाँ। और अगर प्रोराटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट नहीं दे तो वो वर्किंग करना पड़ता है। और ये लोग क्लियरली बोला है मिस्टर ए कौन से ग्रुप से है? प्रोराटा। तो आपको वो वर्किंग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 1.5 पेज लगेगा टोटल जर्नल एंट्रीज में, 1.5 पेज। उसके बाद वर्किंग करना चालू करो। ठीक है ना? तो वर्किंग नोट में लिखना चालू कर रहा हूं। वर्किंग नोट है, मैं लिखा ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन। अच्छा, उस बंदे के पास कितना शेयर था? 3,000 शेयर। 3,000 अलॉटमेंट मनी आपने बोला 4 करके है ना? 3,000 इंटू 4 कितना होता है? 12,000। और फिर लिखना है लेस एडजस्टमेंट फॉर क्या? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बात करें एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी का। सुना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला था?
60,000 कितने शेयर पे? 90? नहीं, अभी समझाए थे 60,000 शेयर पे। तो 3,000 शेयर पे कितना मिलेगा? 3,000। सारे बच्चे लोग क्लियर हैं ये पॉइंट पे? अब ये वर्किंग तीसरी चौथी बार कर रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल तो हो ही जाना चाहिए। और ये निकल गया अपना अमाउंट ड्यू। मिस्टर ए का अमाउंट ड्यू है 9,000 अलॉटमेंट के दिन। बोलिए सबका कॉपी करना हो गया ये? तो आइए यहां पर लिखते हैं ना, फिर जब हो ही गया तो यहां लिखो ना, कितना लिखेंगे? 9,000। तो बैंक में कितना आ गया? 291। अलॉटमेंट के बाद आएगा फर्स्ट कॉल, पहले ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू मुन्ना इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलिए ना हाँ कि ना? हाँ सर। अलॉटमेंट सॉरी, फर्स्ट कॉल मनी कितना करके है? 2 रुपया करके। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 90,000 शेयर। तो मांग लो 180। अब मुझे बताओ, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा सबको ही दे रहा है? नहीं भैया, वो नालायक ए नहीं दे रहा है, पर भूलना मत एक भला मानुस बी एडवांस भी दे रहा है। तो जो लोग पैसा देंगे उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं देंगे उनके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और एक बंदे का एडवांस भी है तो टू कॉल्स इन एडवांस। बोलो क्लैरिटी है अब इस पॉइंट का? अच्छा, फर्स्ट कॉल तो था 180 का। मिस्टर ए वॉज होल्डिंग 3,000 शेयर, 2 रुपया करके उसने 6,000 का अरियर कर दिया। और मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? 2,000 शेयर, दो था ना? 2,000 शेयर था और उसने अपना फाइनल कॉल 1 रुपया करके दे दिया, यानी आज एडवांस में कितना मिल गया? 2,000। तो 182 माइनस 6,000 बैंक में आ जाएगा 1,76,000। किसी भी बच्चे को यहां तक अगर कोई भी शक, डाउट, तकलीफ है तो बोलो। इस टाइप के सब हमने कर लिए। अब ये ज्यादा दिक्कत देने वाला पॉइंट तो नहीं बचा। हाँ, ये सारा सम्स लिख लिख के आपको कई बार प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं सर, आगे चलें। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा? फाइनल कॉल। तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया 90,000 शेयर पे एट द रेट ₹1 कितना हो गया? 90,000। अब ये बताओ, क्या हमको फाइनल कॉल सबको ही देगा? जो लोग देगा उसके लिए क्या डेबिट? बैंक डेबिट। जो लोग नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। मिस्टर बी का घर वाला मुक्का मारेगा तो याद आएगा कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना है, तो कॉल्स इन एडवांस भी क्या हो जाएगा? पहले क्रेडिट आज एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे? डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोलो क्या दिमाग में गया पॉइंट? एंट्रीज क्लियर है? फाइनल कॉल 90 का था, एडवांस ऊपर देख लो कितने का था? 2,000। मिस्टर ए का 3,000 शेयर पे 1-1 रुपया करके अरियर कितना है? 3,000। तो बैंक में कितना जाएगा? 85,000। देखो तो फिगर वर्क समझ में आया क्या? सिर्फ कॉपी नहीं, समझो थोड़ा सा, ठीक है ना? अब मैं आगे बढ़ता हूं। फाइनल कॉल करने के बाद पता चला मिस्टर ए का शेयर फोरफिट करना पड़ेगा, करेक्ट ना? इस सब में कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। तो फोरफीचर का एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कॉल्ड अप वैल्यू तो पूरा 10 ही है और इसके पास 3,000 शेयर है, तो ये कितना होगा? 30,000।
मैं नहीं देख रहा, तुम देख के बस एक एक फिगर बताओ। अलॉटमेंट में कितना अरियर था ए का? 9,000 तुमने निकाला था वर्किंग करके। फर्स्ट कॉल में कितना अरियर था उसका? 6,000। और फाइनल कॉल में कितना है? 3,000। तो टोटल अरियर 18,000। तो फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 12,000। बोलो हाँ कि ना। अब मुझे बताओ, मिस्टर ए से जो तुमने 12,000 फोरफिट किया है, कितने शेयर पे फोरफिट किया है? तो 3,000 शेयर पे अगर आपने 12,000 फोरफिट किया है, तो पर शेयर कितना फोरफिट किया है? आंसर है 12,000 बाई 3,000, दैट इज हाउ मच? 4 रुपीज करके। तो अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 4 रुपए करके होगा। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 4 रुपए करके है। अरे भाई 3,000 शेयर पे 4 करके फोरफिट किया, तभी तो 12,000 आया। अब ये सब तो इतना बार बोल दिया है कि एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं बैठ रहे तो समझ जाना कि ऊपर का माला खाली हो रखा है। तुम लोग कुछ भरता ही नहीं है तो खाली रहेगा ना। हो गया। चलो, फोर फीचर के बाद ये लोग बोला था 2,000 शेयर रीशू किया 9.5 में, तो रीशू का एंट्री करना पड़ेगा। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 का शेयर 9.5, तो 0.5 डिस्काउंट। एंड हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड? 2,000। अच्छा बोलो, तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड सेम नहीं है। वैसे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का जर्नल एंट्री तो मुझे पता है, दैट इज फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? कैपिटल रिजर्व। पर अब जाओ वर्किंग नोट 2 या 3 जो भी है करने के लिए। अब इसमें कुछ ऐसा लिखा जाता है, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। मिस्टर ए से एक एक शेयर पे कितना फोरफिट हुआ? 4 रुपए करके। बोलो हाँ। सबको समझ में आ रहा है? माइनस करेंगे यहां से डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। एक एक शेयर में डिस्काउंट कितना दिया? 0.5। तो एक एक शेयर में फायदा 3.5 है। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर, एक एक शेयर पे। करेक्ट। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड? 2,000। Therefore profit on 2,000 shares रीइश्यूड। एक शेयर पे प्रॉफिट 3.5 है, तो 2,000 शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना हो गया? 7,000। और ये 7,000 इस एंट्री में जाके लिख देना, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 7,000। यहां तक सारा बच्चा लोग लिख लिया? किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 13, ठीक है ना। और इसमें लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। क्या बोला सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। फट से समझा दो इस पॉइंट को। बोला जाता है कि अगर कोई शेयर होल्डर का कॉल्स इन अरियर हो जाए और वो अगर देरी से पैसा देता है, तो जितना दिन देरी करेगा, जितना दिन डिले करेगा, उतना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन इंटरेस्ट देगा? शेयर होल्डर देगा। किसको देगा? कंपनी को। ऐसे विजुअलाइज करो, मान लो ये कंपनी है और मान लो ये शेयर होल्डर है। समझ रहे हैं मेरा बात?
अब मान लो शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है, समझना ध्यान से, शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है। मान लो इसका फाइनल कॉल था 3 रुपया करके, तो इसका कॉल कितने 3000 का था। अब मान लो ये आदमी ये पैसा नहीं दिया, तो मैं बोलूंगा ये क्या बन गया, कॉल्स इन अरियर। मान लो ये पैसा इस आदमी को देना चाहिए था 1/5/2023 को। अब ये आदमी क्या किया, ये पैसा 1/5 को तो नहीं दिया, अरियर हो गया। ये पैसा ये 3 महीना बाद दे रहा है। कितना महीना बाद, तो कितने दिन का डिले कर दिया, 3 महीने का। तो 3 महीने का डिले किया, तो जब ये आदमी अपना अरियर का पैसा लौटाएगा, इसके साथ इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस बार इंटरेस्ट कौन दे रहा है, शेयर होल्डर दे रहा है, किसको, कंपनी को देगा इंटरेस्ट। तो तुम बोले कितना देगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल एफ। कौन सा टेबल, टेबल एफ। और टेबल एफ में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर होगा @ 10% पर एनम। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना बोला है, 10% पर एनम। हाँ, डायरेक्टर का इच्छा हो तो वो इंटरेस्ट कम भी कर सकता है। डायरेक्टर का इच्छा हो तो इसको कम भी कर सकता है। मेरा बात समझ में, डायरेक्टर का इच्छा हो तो उसको कम भी कर सकता है। पर एग्जाम में कम वम कुछ नहीं चलेगा। एग्जाम में अगर आपको बोलेगा तो आप इंटरेस्ट कितना लगा के आना, 10%। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कॉल्स इन एरियर कितना है 3000, इनटू इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%। कितने महीने का बात हुआ, 3 महीने का, तो 3/12 कर लेना। अभी आ रहा कितना, 3000 इंटू 10% डिवाइडेड, नहीं इंटू 3/12 ना। हाँ, कितना बोला तुम लोग, 75। तो 75 का इंटरेस्ट कौन देगा, शेयर होल्डर देगा कंपनी को। हम तो कंपनी का बुक्स में है, तो बताओ कंपनी को ये इंटरेस्ट मिलेगा कि देना है, मिलेगा। तो इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट। तो क्या करेगा ये आदमी, मतलब सॉरी कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिया। ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा। किससे मिलेगा, शेयर होल्डर से। तो जिस मिल गया तो कैश कर दो डेबिट, किंतु अभी तुरंत नहीं मिलता है, तो पहले ड्यू करना पड़ता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ड्यू कर देते हैं, शेयर होल्डर डेबिट कर दो। तो पहला एंट्री क्या बना, शेयर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब ये पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, जिस दिन पैसा मिलेगा क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है पैसा, शेयर होल्डर पहले डेबिट किए थे, आज क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा सुनो ना, आज अगर इंटरेस्ट मिलेगा इसके साथ साथ कॉल्स इन अरियर भी तो मिल जाएगा। तो सोचो पहले कॉल्स इन डेबिट किए होंगे, आज मिल रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आज 75 इंटरेस्ट का भी मिलेगा और 3000 रुपया अरियर, यानी टोटल आज कितना मिलेगा, 3075। आएंगे उस पर, कॉल्स इन एडवांस पे बात करेंगे। अभी अरियर का रेट याद रखना, कितना परसेंट, 10% करके करेंगे कैलकुलेशन। कितना दिन के लिए, डिलेड पीरियड। ऐसे बोले, इतना कौन बोलेगा, जितना तारीख को देना था जितना तारीख को दे दिया, तो बीच का पीरियड क्या हो गया, डिलेड पीरियड के लिए देगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सुनो ना, अब इतना बड़ा करके क्या लिखना है, छोटा करके लिख देता हूं। ऐसे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अगर आपको निकालना है, शॉर्टकट मार देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखाता हूं। तो इसमें आप सबसे पहले पता कर लो कि आपका कॉल्स इन अरियर कितना है, इसके साथ @ कितना परसेंट, 10% पर एनम। कितने दिन के लिए निकालोगे, ऐसे लिखें क्या, डिलेड पीरियड डिवाइडेड बाई 12। मतलब डिलेड पीरियड 3 महीना है तो 3/12, डिलेड पीरियड 4 महीना तो 4/12, ऐसे चलेगा। मंथली भी हो सकता है, अगर डेज के हिसाब से आएगा तो डेज में आ जाएगा। आपके एग्जाम में डेज वेज का चक्कर नहीं डालेगा, लोग मंथली देता है। अच्छा एक बात और बताओ, ये 10% कहां मिला लिखा हुआ आपको, हाँ टेबल एफ, कहां पर, कंपनीज एक्ट में। पहले टेबल ए में हुआ करता था, तो पहले अब नहीं है रे, अभी टेबल एफ है। कंपनीज एक्ट में 2013 में चेंज हो गया। टेबल ए जो था ना वो 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसके हिसाब से था, और वहां रेट 10% नहीं था, वहां 5% हुआ करता था। पर 2013 में चेंज हो गया। ये जो रेट चेंज है कौन से ईयर में चेंज हुआ है, 2013 में। और अगर आप 2-3 साल पहले पढ़ के आए हो, स्कूल में ये सब पढ़ाया गया होगा, और सोचो अगर 5% और टेबल ए पढ़ाया है, मतलब सोचो वो लोग अपडेटेड है कि नहीं है।
तुम अभी दिया होगा 2 साल पहले, तो सोच लो 2013 के बाद ही दिया ना एग्जाम, तो लोग अपडेटेड ही नहीं है। वे बोले आधा से ज्यादा लोग अपडेटेड ही नहीं रहते, यही गड़बड़ है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, इसका जर्नल एंट्री भी लिखवा देते हैं। 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री ड्यू एंट्री करते हैं, उसका एंट्री होता है शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इससे मिलेगा इनकम में क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। भैया भैया, इसका ना नरेशन यही लिखवा दो ना, बाद में फिर झमेला हो जाएगा। हाँ सही बोले, मैं यही एक ही बार लिखाऊंगा, यही लिखवाऊंगा, अब आप लोग एग्जाम में लिख लोगे अपना। तो बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मेड ड्यू, ये ड्यू एंट्री है ना, तो इसलिए लिख दिया मेड ड्यू। अब उसके बाद जब पैसा मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा कि अरियर भी मिलेगा? अरियर के साथ ही मिलेगा ना इंटरेस्ट, ये तो समझने वाला बात है, कॉमन सेंस है। सिर्फ इंटरेस्ट लेके थोड़ी ना बैठेंगे, अरियर तो मांगेंगे ही सामने वाले से। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले शेयर होल्डर डेबिट हो गया था, आज पैसा मिलेगा तो क्रेडिट, और साथ में अरियर भी मिल जा रहा है, तो टू कॉल्स इन अरियर। जब नहीं मिला था तो अरियर डेबिट हो गया था, आज मिल गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर नरेशन? हाँ मैं लिखा रहा हूं ना बाबा, इतना हड़बड़ाहट क्या है। बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर received along with calls in arrear, किसके साथ मिल रहा है? तो along with calls in arrear। बोलो मजा आया? अब बनेगा अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 14। क्या आप रेडी हैं? चलो, अगला जो बन रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। यहां तक हेडिंग वेडिंग लगा लो, जल्दी से हो जाए तो बोलो, फिर बात कर लेंगे। हो गया सर? बात करें थोड़ा सा? हो गया ना सबका? नहीं, पेन चल रहा है एक दो बच्चा का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो कंपनी रहा, और ये मान लो ये एक भला मानुस शेयर होल्डर है। अब ये शेयर होल्डर क्या किया ना, फर्स्ट कॉल के दिन ही इसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। मान लो इसके पास 1000 शेयर है, फर्स्ट कॉल के दिन फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया, फाइनल कॉल मान लेते हैं 2 रुपया करके था, तो इसने 2000 कॉल्स इन एडवांस भी दे दिया। आप समझ में आ रहा है ये क्या फिगर है? ये कॉल्स इन एडवांस भी दे दिया, तो टाइम से पहले दे दिया। तो जिस दिन शेयर होल्डर देरी करके दे रहा था तो कंपनी बोल रहा था ए इंटरेस्ट दो, इस बार शेयर होल्डर ने पहले दे दिया, तो इस बार कौन किसको इंटरेस्ट देगा? दिमाग लगाओ। वेरी गुड, इस सिचुएशन में कंपनी देगा इंटरेस्ट किसको? शेयर होल्डर को, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। कितने दिन का देगा बोलो तो? डिले नहीं है, तो जल्दी दिया है। जितने दिन पहले दे दिया है एडवांस पीरियड के लिए। मान लो फर्स्ट कॉल के बाद जो फाइनल कॉल होगा ना, मान लो मैं बोलता हूं ये 2 महीना बाद होगा, तो इसका मतलब कितना महीना पहले दे दिया एडवांस? 2 महीना। तो 2 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पूछ रहे हो कि भैया मुझे बताना तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है, तो मैं कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट पता किया 2000। टेबल एफ में बोला है कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। कितना परसेंट? कॉल्स इन अरियर था 10%, किंतु कॉल्स इन एडवांस कितना है? 12%। तो 12% इंटू कितना महीना अर्ली पीरियड है, एडवांस पीरियड कितना है? 2 मंथ्स, तो 2/12 निकालो, तो कितना आ रहा है? 40 रुपया। अच्छा अब दिमाग लगाओ, ये 40 रुपया का इंटरेस्ट कौन देगा किसको? कंपनी देगा शेयर होल्डर को। तो कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट देना है, तो इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट?
तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी दे दिए तो कैश लिख दो, दिए तो नहीं है, पहले ड्यू होता है, देना बाकी है किसको, तो यहां लिख देंगे टू शेयर होल्डर 40 रुपया। समझ में आया? पहले ड्यू हो गया, अब अपने लोग इसको पे करेंगे, किसको पे करेंगे, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, है ना। ऐसा रहा, पागल हो गए हैं, अपने लोग पैसा देंगे, आप बिना कुछ भी बुलवा देते हैं हम लोग से। टू बैंक कितना दे देना, 40। अब एक बच्चा रूठ गया, बोलो भैया आप कॉल्स इन एडवांस डेबिट नहीं किए, वहां अरियर डेबिट क्रेडिट किए थे। अरे गधा, कॉल्स इन एडवांस तो एडजस्ट हो जाएगा ना कॉल के साथ, वो यहां थोड़ी ना गया, यहां तो सिर्फ मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं दे के नक्की किया। बोलो बात समझ में है? ये इंटरेस्ट का रेट 12% को, ये कहां लिखा है, टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 का। मेरा बात समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट है, जल्दी से इसमें क्या टाइम लगाना। हाँ जी, पहले टेबल ए में था यही, पहले 6% हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। आइए मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इसके लिए आप पहले पता कर लो कि आपका कॉल्स इन एडवांस का फिगर कितना है, ठीक है, इनटू कितना परसेंट पर एनम है, 12%, इनटू मैं ऐसे लिखूं एडवांस पीरियड बाई 12। देखो शायद मेरा बात आपको ये पल्ले पड़ जाए, एडवांस पीरियड डिवाइडेड बाई 12, और ये 12% के बारे में कहां लिखा हुआ है, टेबल एफ में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 वाला। ये इतना काफी है यार, और ज्यादा क्या लिखवाना है। जर्नल एंट्री करना है, इस बार इंटरेस्ट कौन दे रहा है, कंपनी, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर दो। ये पैसा दी नहीं है, देना है, किसको देना है, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दो। भैया नरेशन भी प्लीज लिखवा दोगे, हाँ सिंपल नरेशन, यहाँ इंटरेस्ट को ड्यू किया है ना, तो बस वही लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेड ड्यू, पहले ड्यू कर दिए, अब फिर पे करेंगे, पे करने के दिन क्या एंट्री बोला था तुम लोग, शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, तो बस खत्म करो पैसा देके टू बैंक। यहां लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड डिस्चार्ज्ड सेटल्ड, जो इच्छा लिखो, इंग्लिश है, जितना स्टाइल मारना मार लो। हेलो, ताड़ाताड़ी बोलो, अरे बोलो आगे बढ़े क्या, सबका लिखना हो गया ना यहां तक, ठीक है। अब कैसे इसका सम आता है एक बार देख लेते हैं, लास्ट कौन सा सम किए थे, 5 ना, एक काम करो, हाँ ये 9 में आ जाओ, 9 में आ जाओ सर, 9। चलें क्या, क्या बोल रहा है देखो 9 के अंदर, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर, कितना शेयर इशू किया मुन्ना, 1 लाख, 1 लाख। एप्लीकेशन में 2.5, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, 2.5 रुपया यहाँ पर, टोटल 10 रुपया। अच्छा इशूड एट पार का ही केस है, झंझट नहीं है। बोल रहा है मिस्टर एक्स होल्डिंग 10,000 शेयर्स पेड हिज फुल ड्यूज along with फर्स्ट कॉल मनी। मिस्टर एक्स जो है ना, ये फर्स्ट कॉल के साथ ही सारा दे दिया, मतलब क्या दे दिया, फाइनल कॉल दे दिया, मतलब इट इज द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस।
द फाइनल कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल के 3 महीना बाद फाइनल कॉल हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस पे कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 महीने का। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया पुराने सम्स में हमने इंटरेस्ट विंटरेस्ट का चर्चा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पीरियड पता ही नहीं था कि कॉल्स इन एडवांस का पीरियड कितना है या कॉल्स इन एरियर का पीरियड कितना है, ये सब पता ही नहीं था। तो बता देगा वो लोग आपको, जैसा सम्स में ना बता देगा। मिस्टर बी डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी ऑन टाइम। अच्छा, कोई मिस्टर बी है, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल के दिन, मतलब क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। ठीक है भाई, अरियर हो गया तो हो गया। बट ही क्लियर्ड हिज ड्यूज 2 months लेट। ऐसा नहीं कि दिया ही नहीं, दिया है। कितना दिन बाद? 2 महीना डिले कर दिया, तो कॉल्स इन अरियर पे 2 महीने का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम कंपनी हैं, लेना पड़ेगा 10% के हिसाब से। और बोल दिया बी के पास कितना शेयर था? 1000 शेयर था। ठीक है, बोल रहा है द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर वेर अप्लाइड एज पर टेबल एफ। हम तुम्हारे बोलने के मोहताज नहीं है, तुम नहीं भी बोलते टेबल एफ ही यूज करेंगे। कॉल्स इन अरियर पे 10% पर एनम और एडवांस पे 12% पर एनम। और बोलता है शो जर्नल एंट्रीज। तो भारी नहीं होता, अगर आपको रेट पता और एंट्री पता है तो कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं देखता हूं प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9, लिखिए बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। फिर मैंने लिखा जर्नल। यहां तक ठीक समझ में आ रहा है? चलो, सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने का होता है, और एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी 2.5 करके कितने शेयर पे मिलेगा? हाँ, इशू 1 लाख किए थे और कुछ बोला नहीं है तो उसी पे मिलेगा, मतलब 2.5 लाख हो गया क्या? धाई धाई, ए धाई धाई, ठीक है। अब एप्लीकेशन का पैसा कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर, कितना जाएगा? धाई धाई, धाई धाई, समझ गए? अब अलॉटमेंट का बारी है, पहले भीख मांगेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी है 3 रुपया करके, तो 3 रुपया करके कितने शेयर पे भीख मांगने का? 1 लाख। तो कितना आ गया? 3 लाख। जरा बोलो तो अलॉटमेंट मनी सबको ही दे रहा है? हाँ भैया, झमेला तो फर्स्ट कॉल से है। चलो ठीक है, अलॉटमेंट सबको ही दे दिया तो हमको पैसा मिल गया। मालिक बोला था तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना मिला? 3 लाख। भाई ये सब एंट्री 20 बार हो चुका है। अगर अभी ये सब एंट्री में टाइम लग रहा है और सोचना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो भगवान का वरदान है आपके पास, मैं तुच्छ प्राणी क्या कर लूंगा। अच्छा, मैं आगे चलता हूं। अलॉटमेंट के बाद किसका बारी है? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी कितना करके देख तो भैया, 2 रुपया करके है ना? हाँ, 2 रुपया करके है ना फर्स्ट कॉल मनी। तो 2 रुपया करके 1 लाख शेयर पे भीख मांगना है, तो कितना आएगा? 2 लाख। अच्छा, मुझे बताना तो फर्स्ट कॉल मनी क्या सबको ही दे रहा है? हाँ, सबको ही दे रहा है। बी तो फाइनल कॉल नहीं दिया भैया, एक्स है ना। अरे एक्स तो दे रही है, वो तो उल्टा फाइनल कॉल भी दे रहा है पहले। तो मैं अगर पूछा कि फर्स्ट कॉल सब दिया, आंसर है हाँ, सबको ही दे रहा है। एक भला मानुस बी है, वो तो फाइनल कॉल भी दे रहा है एडवांस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब एडवांस मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर। बोले कोई इक्विटी शेयर नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस होता है सर। मैंने कुछ भी बोलेंगे और हम लोग सुन लेंगे ना। ए फर्स्ट कॉल तो 2 लाख का है ना? बोलना रे। हाँ सर। एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का बात करें।
वो मिस्टर जो बी था ना, भला मानुस, उसके पास कितना शेयर था जो एडवांस दे रहा है? 10,000 शेयर था। 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल एडवांस में दे रहा है। फाइनल कॉल कितना कर गया है? 2.5। 2.5 तो कितना हो गया? 25,000। तो यानी आज हाथ में कितना रुपया आ रहा है? 2.25। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट आज ही ड्यू कर दें क्या? सर आज कैसे होगा? पहले फाइनल कॉल कीजिए, फिर पैसा लीजिए, उसके बाद ना ड्यू करके बताएंगे कि इतना दिन जल्दी दे दिया था। हाँ, बात तो सही है। तो इसका मतलब मुझे फाइनल कॉल ड्यू कर लेना चाहिए अब। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल मनी कितना करके? 2.5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख। तो ड्यू कितना करोगे? 2,50,000। अब जरा सोच के बताओ, क्या सबको ही पैसा देंगे? नहीं। कौन नहीं दे रहा है? बी नहीं दे रहा है। बकिंदु बी नहीं दे रहा है। अरे कौन नहीं दे रहा है? अच्छा, एक्स का था क्या? ये बी नहीं था, ये एक्स था एडवांस वाला। मैंने नाम गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बी नहीं दे रहा है और एक्स का एडवांस है, वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सुना, जो लोग पैसा दे रहे हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग पैसा नहीं दे रहे यानी कि मिस्टर बी, उसके लिए क्या करना है? कॉल्स इन अरियर डेबिट। और मिस्टर एक्स के घर से मुक्का मिलेगा तो याद आएगा कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस भी आज एडजस्ट होगा, बोलो ना हाँ। देखो 2 से 3 बार इस टाइप का एंट्रीज हो चुका है अब। और टू इक्विटी शेयर क्या? फिनाल कॉल है भाई, फाइनल कॉल यार, फाइनल कॉल। 2,50,000 था। कॉल्स इन एडवांस कितना था चेक किए थे? 25,000। और ये नालायक के पास कितना शेयर था जो अरियर कर दिया? 1,000 शेयर था। 1,000 शेयर पे कितना करके नहीं दिया? 2.5, यानी 2,500। तो आज बैंक में कितना आ गया? 2,22,500। अब एडवांस एडजस्ट हो गया, तो एडवांस कितना दिन पहले दिया था ये लोग? 3 महीना पहले। तो 3 महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री बना रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा सुनना, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस था कितना? कॉल्स इन एडवांस था कितना? 25,000। उस पर कितना परसेंट करके? 12% करके। कितना महीना पहले? 3 महीने का। कितना होगा? 750। 750 हो जाएगा। और अब ये इंटरेस्ट मुझे शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो अगला एंट्री करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? मैं यहां तक थोड़ा रुका, आप देखो यहां तक ठीक जा रहा है क्या? दिमाग में सारे पॉइंट टनाटन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, पक्का? सुनो ना, खत्म थोड़ी ना है मुन्ना। ये जो अरियर हुआ था इसका, ये आदमी कितना महीना बाद क्लियर कर रहा है? तो 2 महीना बाद जब इसका पैसा मिलेगा, टुगेदर विथ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का भी ड्यू करना पड़ेगा 2 महीना बाद। अब डेट तो दिया नहीं, तुम डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं। तो पहला एंट्री ड्यू एंट्री क्या बनेगा? शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा इस जगह, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अच्छा, नरेशन मैंने लिख रहा हूं, नरेशन मैंने लिखा दिया ऑलरेडी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं भैया, ठीक ही है, आप सही बोल रहे हैं, आप क्यों गलत बोलेंगे? हाँ, तो ये मेरे को बताओ, अमाउंट कितना था अरियर का? ए अरियर का 2500। तो 2500 इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10%। कितना दिन बाद हो रहा है? 2 महीना। ए राउंड ऑफ कर देना। हाँ, तो उसको राउंड ऑफ कर देना। हाँ, 42 कर दे यार। पॉइंट में रखने से कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये सब अमाउंट मैंने कई बार समझाया है। राउंड ऑफ कर दो, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा।
अच्छा ये तो ड्यू कर दिए, अब मैं कंपनी मुझे पैसा मिलेगा, तो सुनो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है पहले, वेरी गुड, और साथ में मिलेगा अरियर का पैसा, तो टू कॉल्स इन अरियर भी मिलेगा, और कॉल्स इन अरियर कितना मिलेगा आज, 2500, तो टोटल कितना हो रहा है, 2542। और मेरा बात अगर मानोगे ना, इसका ना वर्किंग नोट बना देना, वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2। मैंने क्या, मैं ऐसे साइड में लिख दिया, एग्जाम में आप लोग इसका क्या बना के दिखाओगे, वर्किंग नोट बना के दिखा देना। बोलो कैसा लगा, बढ़िया लगा।